arparedio.com की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास। वाचक स्वर योगेश पांडे का है। सम्राट अकबर के विषय में अध्ययन के पश्चात अब हम पढ़ेंगे सम्राट जहांगीर के विषय में 1605 से 1627 ईस्वी। जहांगीर का प्रारंभिक जीवन। जहांगीर का जन्म 30 अगस्त 1569 ईस्वी को हुआ था। कहा जाता है कि पुत्र प्राप्ति के लिए आराधना करने अकबर अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह तक पैदल चलकर गया था। इसी संदर्भ में उसने फतेहपुर सीकरी के शेख सलीम चिश्ती से भी भेंट की थी। जहांगीर का बचपन का नाम मोहम्मद सलीम था। जहांगीर की मां का नाम जोधाबाई था, जो आमेर के राजा बिहारी मल की पुत्री थी। अकबर ने सलीम का विवाह आमेर के राजा भगवान दास की पुत्री मानबाई के साथ करवाया था, जो 13 फरवरी 1585 ईस्वी को हिंदू मुस्लिम रीति रिवाजों एवं रस्मों के अनुरूप संपन्न हुआ। अकबर की मृत्यु के पश्चात 3 नवंबर 1605 ईस्वी को सलीम का राज्याभिषेक आगरा के किले में हुआ। उसने नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि धारण की। सम्राट ने अपने नाम के सिक्के चलवाए, अनेक कैदियों को कारावास से छोड़ दिया। उसने अनेक वीर योद्धाओं को सम्मानित कर उपाधियां प्रदान की तथा जनता के हित को ध्यान में रखते हुए अनेक कर मुक्त कर दिए। जहांगीर ने शासन संबंधी प्रसिद्ध 12 अध्यादेशों की घोषणा भी की। जहांगीर के शासनकाल की प्रमुख घटनाएं, जिनमें से प्रथम घटना है खुसरो का विद्रोह 1606 ईस्वी। जहांगीर के सम्राट बनने के 5 माह बाद उसके पुत्र खुसरो ने उसके विरुद्ध विद्रोह कर दिया, क्योंकि अजीज कोका और मान सिंह खुसरो को सम्राट बनाना चाहते थे। जहांगीर ने उसके विद्रोह को असफल कर दिया तथा उसे माफ कर दिया, परंतु पिता पुत्र संबंध मधुर नहीं रहे। उसने पुनः विद्रोह किया, परंतु असफल हुआ। सन 1622 ईस्वी में खुर्रम खुसरो को दक्षिण के अभियान में साथ ले गया, जहां उसने खुसरो की हत्या करवा दी। शहजादा खुर्रम की अल्पकालीन अहमदनगर विजय 1617 से 1618 ईस्वी। दक्षिण भारत में मलिक अंबर के विरुद्ध अब्दुर रहीम खान खाना के नेतृत्व में मुगल सेना की असफलता के कारण जहांगीर ने नूरजहां से परामर्श लेकर शहजादा खुर्रम को दक्षिण अभियान का नेतृत्व सौंपा। अहमदनगर में बरार, खानदेश आदि राज्य सम्मिलित थे। खुर्रम ने मलिक अंबर की सेना को घेर लिया। भयभीत होकर मलिक अंबर ने खुर्रम से संधि कर ली और मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली। जहांगीर ने प्रसन्न होकर खुर्रम को शाहजहां की उपाधि से विभूषित किया। इन घटनाओं के क्रम में अगली घटना है मेवाड़ विजय 1615 ईस्वी। मेवाड़ पर इस समय राणा प्रताप का पुत्र अमर सिंह शासन कर रहा था। जहांगीर ने शहजादा परवेज के नेतृत्व में 1605 ईस्वी में मेवाड़ विजय के लिए सेना भेजी, परंतु वह असफल हुआ। जहांगीर ने 1608 से 1611 तक विभिन्न योद्धाओं जैसे बहाबत खां, अब्दुल खां, मिर्जा अजीज कोका को मेवाड़ जीतने को भेजा, परंतु सभी व्यक्तियों को असफलता हाथ लगी। अंत में जहांगीर ने शहजादा खुर्रम को मेवाड़ के विरुद्ध अभियान के लिए भेजा। उसने राजपूतों पर गहरा दबाव बनाया। उसने उनकी जमीनें नष्ट कर दी और रसद आपूर्ति बंद कर दी। परिणाम स्वरूप राणा ने मुगलों के साथ शांति संधि करने का निश्चय किया और दोनों के मध्य 1615 ईस्वी में संधि हो गई, जिसके अनुसार राणा ने मुगल सम्राट की अधीनता स्वीकार कर ली। राणा ने अपने स्थान पर अपने पुत्र कर्ण सिंह को मुगलों की सेवा के लिए दरबार भेजा। जहांगीर ने चित्तौड़ के दुर्ग सहित मेवाड़ के सभी प्रदेश राणा को वापस कर दिए। मध्ययुगीन भारत के इतिहास में मेवाड़ का संघर्ष एक सम्मानजनक स्थान रखता है। अगले बिंदु पर कांगड़ा पर अधिकार 1620 ईस्वी। 1619 ईस्वी में जहांगीर ने शहजादा खुर्रम के नेतृत्व में कांगड़ा को जीतने के लिए सेना भेजी। खुर्रम ने दुर्ग को घेर कर रसद सामग्री की पूर्ति बंद कर दी। दुर्ग में रसद सामग्री समाप्त होने पर आवश्यक वस्तुओं के अभाव में 1920 में कांगड़ा के शासक ने आत्मसमर्पण कर दिया और दुर्ग पर जहांगीर का अधिकार हो गया।
खुर्रम का विद्रोह 1622 ईस्वी। मुगल गद्दी के दो दावेदार थे, पहला खुर्रम और दूसरा शहरयार। नूरजहां ने शहरयार का पक्ष लेकर खुर्रम के विरुद्ध षड्यंत्र किए, जिसके कारण खुर्रम ने विद्रोह कर दिया। जहांगीर ने खुर्रम को माफ कर दिया, लेकिन उसे रोहतास और असीरगढ़ के दुर्ग समर्पित करने का आदेश दिया। इसके साथ ही यह शर्त रखी कि वह अपने दो पुत्रों दारा शिकोह और औरंगजेब को जमानत के रूप में मुगल दरबार में भेजेगा। महावत खां का विद्रोह। नूरजहां ने महावत खां की बढ़ती हुई शक्ति को रोकने के लिए उसे बंगाल का सूबेदार बना दिया। विवश होकर महावत खां बंगाल चला गया, परंतु नूरजहां ने कूटनीति से राजपूत सैनिकों को महावत खां के विरुद्ध कर दिया। अंततः परेशान होकर महावत खां ने मुगल दरबार के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। कुछ समय व्यतीत होने के बाद जहांगीर ने महावत खां को माफ कर दिया। कंधार 1621 ईस्वी। कंधार व्यापारिक और व्यवसायी केंद्र था। खाद्यान्न और धन के बाहुल्य से तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण यह राज्य धन संपन्न हो गया। ईरान का तात्कालिक शासक शाह अब्बास सन 1587 से 1629 ईस्वी ने जहांगीर के संकट को देखकर 1621 ईस्वी में कंधार पर आक्रमण कर उसे घेर लिया। कंधार का मुगलों के हाथ से निकल जाना बेहद अपमानजनक था। 29 अक्टूबर 1627 ईस्वी में जहांगीर की मृत्यु हो गई और उसे नूरजहां ने लाहौर में दफना दिया। नूरजहां ने 18 वर्ष अकेले ही राजनीति से अलग होकर जीवन व्यतीत किया। फरवरी 1645 ईस्वी में नूरजहां का स्वर्गवास हो गया। अब हम पढ़ेंगे नूरजहां का शासन में उत्कर्ष 1611 से 1627 ईस्वी। नूरजहां का प्रारंभिक जीवन। नूरजहां का बचपन का नाम मेहरुन्निसा था। उसका पिता मिर्जा ग्यास बेग ईरान का निवासी था। 1577 ईस्वी में कंधार के पास नूरजहां का जन्म हुआ था। 1595 ईस्वी में मिर्जा ग्यास बेग को अकबर ने काबुल का दीवान नियुक्त किया। वह सुयोग्य राज्यभक्त था। मेहरुन्निसा का विवाह अकबर के एक सैनिक शेर अफगन के साथ हुआ था। शेर अफगन की मृत्यु के पश्चात 1611 ईस्वी में जहांगीर ने नौरोज के दिन मेहरुन्निसा से विवाह किया तथा उसे नूरजहां की उपाधि से अलंकृत किया। नूरजहां के प्रभाव को हम इस तरह से ले सकते हैं। नूरजहां के प्रति जहांगीर का अगाध प्रेम था। नूरजहां लावण्यमयी, आकर्षक और प्रभावोत्पादक व्यक्तित्व वाली गुण संपन्न स्त्री थी। उसने गुटबंदी की नीति अपनाकर अपने परिवार के सदस्यों को उच्च पदों पर नियुक्त किया। नूरजहां ने जहांगीर का ध्यान चित्रकारी जैसी ललित कलाओं की ओर भी आकृष्ट किया, जिसके फलस्वरूप उसका शासनकाल चित्रकला में सर्वश्रेष्ठ समझा जाता था। उसने अपने शासन में जनहितकारी कार्य करवाए। गरीब कन्याओं का विवाह करवाना, दान देना आदि कार्यों के कारण नूरजहां को सौंदर्य साम्राज्ञी की उपाधि से विभूषित किया गया है। उसने नए इत्र का आविष्कार भी किया था। मूल्यांकन। डॉक्टर स्मिथ के अनुसार जहांगीर में उदारता, न्यायप्रियता और सहृदयता का अद्भुत मिश्रण था। उसके शासनकाल में जनता की आर्थिक स्थिति संतोषजनक थी। कृषि, उद्योग, वाणिज्य और व्यापार का विकास हुआ। जहांगीर ने सती प्रथा, बाल विवाह आदि पर भी प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया। उसकी उदारता भी प्रशंसनीय है। arparedio.com की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास।